नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर जीके क्विज़वाला में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच में यूपी पुलिस भर्ती एंड यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने आप लोगों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से उन चुने हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, चोल काल में बेलनवा गई भूमि का अर्थ क्या था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही यानी कृषि विभाग की स्थापना की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि दीवान ए अमीर को ही यानी कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में किया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्यापकता के सिद्धांत के तहत विलय होने वाली पहली रियासत कौन सी थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतारा। क्योंकि व्यापकता का सिद्धांत के तहत विलय होने वाली पहली रियासत सतारा को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1916 के लखनऊ समझौता में कांग्रेस और लीग को साथ लाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक की। क्योंकि 1916 के लखनऊ समझौता में कांग्रेस और लीग को साथ लाने में मुख्य भूमिका बाल गंगाधर तिलक की थी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर माना जाएगा। प्यारे दोस्तों, सभी लोग हमारे साथ क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन भारत में निष्का का प्रयोग किस रूप में किया जाता था? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग को बताना है कि प्राचीन भारत में निष्का का प्रयोग किस रूप में किया जाता था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आभूषण या सिक्के बनाने के लिए। क्योंकि प्राचीन भारत में जो निष्का का प्रयोग होता था वह मुख्य रूप से सोने का आभूषण बनाने या सोने का सिक्के बनाने के लिए किया जाता था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी स्क्रीन पर। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी महाराज। क्योंकि अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी महाराज के शासनकाल में थी, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये आपकी स्क्रीन पर। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का विवरण किस लेख में मिलता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या अभिलेख। क्योंकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन अयोध्या अभिलेख में मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, शहजादा खुर्रम आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। क्योंकि जो शहजादा खुर्रम था आगे चलकर शाहजहां के नाम से फेमस हो गया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शाहजहां थे उनका पहले का नाम शहजादा खुर्रम माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपकी स्क्रीन पर। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर नरसिंह। क्योंकि तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सब लोग को बताना है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। क्योंकि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी?
वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोग को बताना है कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडलवन यानी कश्मीर में। क्योंकि कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई का आयोजन हुआ था वह कुंडलवन में हुआ था, जो कि कश्मीर में पड़ता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किस वर्ष की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1575 में। क्योंकि इबादत खाना की स्थापना राजा अकबर ने अपने शासनकाल में 1575 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्योंकि गुलामों का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अभिनव अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बीडी सावरकर। क्योंकि अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। ऋग्वेद में किस नदी को नदीत्मा यानी नदियों में उत्तम कहा गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को। क्योंकि ऋग्वेद में नदीत्मा सरस्वती नदी को कहा गया है, जिसका अर्थ होता है नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें हमने ज्योग्राफी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग सेशन में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरिंग जल संधि। क्योंकि जो बेरिंग जल संधि है वह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट जल संधि है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये आपकी स्क्रीन पर फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अफ्रीका का कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि अफ्रीका की कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी। क्योंकि जो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। एल नीनो घटना का मुख्य संबंध किस महासागर से है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। क्योंकि एल नीनो घटना का संबंध प्रशांत महासागर से माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ कहाँ है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ कहाँ है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकटक झील। क्योंकि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो केबुल लामजाओ है वह लोकटक झील के दक्षिणी पॉइंट पर और मणिपुर के एकदम नीचे स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पृथ्वी की कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निकिल और लोहा। क्योंकि पृथ्वी के कोर के अंदर निकिल और लोहा नामक धातु मुख्य रूप से पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाना घास के मैदान मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
अफ्रीका महाद्वीप में, क्योंकि जो सवाना का घास का मैदान है वह अफ्रीका महाद्वीप में केन्या और तान्या नामक स्थान पर पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गरजता चालीसा क्या है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोग को बताना है कि जो गरजता चालीसा है वह क्या है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पछुआ हवा, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। क्योंकि जो गरजता चालीसा है वह पछुआ हवा को कहा जाता है, जो कि खास तौर से दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस नदी पर है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी वराही नदी पर। क्योंकि जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात वह वराही नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 455 मीटर या 1493 फीट मानी जाती है, लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये आपकी स्क्रीन पर, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनस यानी अरुण। क्योंकि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील में। क्योंकि जो कंपास घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी स्ट्रोम्बोली को। क्योंकि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली नामक ज्वालामुखी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वायुमंडल की किस परत में तापमान स्थिर रहता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल में। क्योंकि वायुमंडल के समताप मंडल में तापमान स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये आपकी स्क्रीन पर, ग्रैंड बैंक मछली पकड़ने का क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर अटलांटिक में। क्योंकि ग्रैंड बैंक मछली पकड़ने का जो क्षेत्र है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डाप्सन। क्योंकि ओजोन परत नापने की जो इकाई है वह डाप्सन को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये आपकी स्क्रीन पर, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी माही। क्योंकि भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 72। क्योंकि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपका सही जवाब ऑप्शन बी 22 सदस्य। क्योंकि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पंचायती राज्य का त्रिस्तरीय ढांचा किस समिति को देन है? पंचायती राज्य का त्रिस्तरीय ढांचा किस समिति की देन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति। क्योंकि जो पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय ढांचा समिति है वह बलवंत राय मेहता की समिति की देन माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में। क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। प्रस्तावना संविधान का अंग है, वह किस मामले में कहा गया है?
वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा केशवानंद भारतीय मामला, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है। केशवानंद भारतीय मामला में कहा गया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, क्योंकि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची, क्योंकि शिक्षा को समवर्ती सूची के तहत रखा गया है, क्योंकि अगर शिक्षा पर कानून बनाना होगा तो उस पर राज्य सरकार भी बना सके और केंद्र सरकार भी बना सके, इसलिए उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 को, क्योंकि अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका से, क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वह अमेरिका से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ये आपकी स्क्रीन पर भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति, क्योंकि भारत का जो महान्यायवादी होता है वह उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत के मुख्य न्यायवादी की शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ये आपकी स्क्रीन पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों को बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड से, क्योंकि जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड देश से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 550, क्योंकि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकता है संशोधन के बाद। वर्तमान में 543 लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में, क्योंकि दल बदल विरोधी कानून 10वीं सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार, क्योंकि पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार लेती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ से आपका सेक्शन डी स्टार्ट होता है, जिसमें हमने इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सेशन में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46। लॉरेंज वर्ग क्या दर्शाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आय का वितरण, क्योंकि जो लॉरेंज वर्ग है वह आय का वितरण को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ये आपकी स्क्रीन पर बैंकिंग शब्दावली में CRR का अर्थ क्या है?
वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैश रिजर्व रेशियो। क्योंकि CRR का मतलब बैंकिंग शब्दावली में कैश रिजर्व रेशियो होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, गिपेन वस्तुएं किस नियम का अपवाद हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मांग का नियम। क्योंकि गिपेन वस्तुएं मांग का नियम का अपवाद है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में MSP की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, CACP। क्योंकि भारत में MSP की सिफारिश CACP नामक संस्था करती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। क्योंकि स्टैगफ्लेशन की स्थिति में महंगाई ज्यादा हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट बैंक। क्योंकि भारत का सबसे पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी से। क्योंकि हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय यानी जीडीपी से लगाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, किस प्रकार की बेरोजगारी किसी क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। क्योंकि किसी के क्षेत्र में जो ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी पाई जाती है वह प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, नरसिम्हन स्मिथ का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों को बताना है कि जो 1 रुपए का नोट होता था उस पर किसका हस्ताक्षर होते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त सचिव यानी फाइनेंशियल सेक्रेटरी का। क्योंकि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव यानी फाइनेंशियल सेक्रेटरी का हस्ताक्षर होता था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण कृष्णन को। क्योंकि भारत में नीली क्रांति का जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ये आपकी स्क्रीन पर, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर SBI कब रखा गया? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर SBI कब रखा गया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में। क्योंकि 1960 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI बैंक का पहला नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, ये आपकी स्क्रीन पर, मुद्रा का अवमूल्यन करने से क्या लाभ होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्यात सस्ता यानी प्रतिस्पर्धा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, मुद्रास्फीति में किसे सबसे अधिक नुकसान होता है? आपका सही जवाब ऑप्शन बी,
लेनदार यानी ऋणदाता यानी कर्जदार को, क्योंकि मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा नुकसान कर्जदार को होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 ये आपकी स्क्रीन पर। भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन कौन करता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई, क्योंकि भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन आरबीआई करता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों आप लोग ये बताइए कि आज आपने इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है और आपका कितना क्वेश्चन सही रहा, कमेंट में जरूर बताइए। और प्यारे दोस्तों आप लोग ये बताइए कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगर अब तक आप हमारे YouTube चैनल RRGK उजाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल RRGK उजाला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।